हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए x प्लस 1 स्क्वायर गुणा x प्लस 2 की घात 3 गुणा x प्लस 3 की घात 4। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो हमें अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पता होने चाहिए। एक तो देखो, जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों u गुणा v, तो इनका अवकलन हम कैसे कर सकते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, ठीक है। फिर क्या किया हमने, v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, ठीक है। साथ ही साथ देखो जो log x का अवकलन है x के सापेक्ष, वो क्या होता है, वो होता है 1/x। और हम देखो log से संबंधित एक गुणधर्म भी जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है log a b, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं log a प्लस में log b। और एक गुणधर्म और होता है कि जब भी ऐसा लिखा होता है log a की घात b, तो यहाँ पर ये जो घात में b है ये आगे आ जाता है गुणा में, लघुगणक में, तो b log a बन जाता है ये। तो अब देखो हमारे पास में जो दिया हुआ फलन है उसको हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर में x प्लस 1 स्क्वायर गुणा में x प्लस 2 की घात 3 गुणा में x प्लस 3 की घात 4। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर लघुगणक ले लेते हैं ई आधार पर। तो log आधार ई वाई बराबर में यहाँ पर देखो log आधार ई और क्या बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा में x प्लस 2 इसकी घात 3 गुणा में x प्लस 3 इसकी घात 4। तो यहाँ पर देखो log और गुणा में लिखे हुए हैं पद, तो ये अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर प्लस में। जिस प्रकार log a भी बराबर log a प्लस log b होता है उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखो log आधार ई वाई बराबर में यहाँ पर log आधार ई, पहले x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में देखो log आधार ई, यहाँ पर x प्लस 2 की घात 3 प्लस में देखो log आधार ई और यहाँ पर x प्लस 3 की घात 4। तो अब जो देखो घात में पद है यहाँ पर, जैसे x प्लस 1 की घात 2 है log में, तो ये दो जो घात है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार log a की घात b क्या होता है, b log a। तो देखो log आधार ई वाई बराबर में क्या बनेगा, 2 log आधार ई और इसके अंदर x प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ भी घात आगे आई तो 3 log आधार ई x प्लस 2 और यहाँ भी घात आगे आई तो 4 log आधार ई x प्लस 3। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो पहले देखो log आधार ई वाई का अवकलन होगा तो 1/y, ठीक है। और y का पुनः श्रृंखला नियम से अवकलन होगा तो dy/dx आ जाएगा। बराबर में देखो यहाँ पर अवकलन करेंगे 2 log आधार ई x प्लस 1 का, तो 2/x+1 बनेगा, प्लस में यहाँ पर 3/x+2 बनेगा, प्लस में यहाँ पर 4/x+3 बनेगा। तो अब देखो y को उस तरफ ले जाते हैं तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx बराबर में देखो y को हम इस तरफ लेके आते हैं और y का मान भी रख लेते हैं। y का मान क्या था, x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा x प्लस 2 की घात 3 गुणा x प्लस 3 की घात 4। तो देखो x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा x प्लस 2 की घात 3 है, ठीक है, गुणा में x प्लस 3 की घात 4 है। और इसके गुणा में देखो क्या पद बन रहे हैं, 2/x+1 2/x+1 प्लस में 3/x+2 प्लस में 4/x+3, ये पद बन रहे हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, अवकलन भी हो गया, ठीक है। तो हमारा उत्तर भी यही आ जाएगा अवकलन का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।